हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको बाल्यावस्था में एवं विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। कोई बालक जो है वो गर्भ में कब तक विकसित होता है? 280 दिनों में। क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलौने की आयु कहा जाता है? किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको खिलौने की आयु कहा जाता है। किसको? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में आते आते बालक जो है वो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, क्षेत्र और संख्या सभी में वह परिवर्तन समझने लगता है। जब बालक पूर्व बाल्यावस्था में होता है तो उसे कहते हैं खिलौने की आयु, लेकिन जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में आता है तो बालक को किस किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, क्षेत्र और संख्या में। द्रव्यमान, क्षेत्र और संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में सामान्यतः बालक का भार बालिका से क्या होता है? मतलब शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है वो बालिका से अधिक होता है। शैशवावस्था में बालक का भार जो होता है वो बालिका से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? जो संचय अवस्था होती है वो किस अवस्था को कहते हैं? तो किशोरावस्था को संचय अवस्था कहते हैं। जो संचयी भावना का विकास है वो किशोरावस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण है? तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास के लक्षण हैं स्थायित्व, बहिर्मुखी प्रवृत्ति और जिज्ञासा। जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, उन सब का विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में हो जाता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास का लक्षण क्या है? स्थायित्व, बहिर्मुखी प्रवृत्ति और जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलना, दौड़ना और घिसटना उदाहरण है? चलना, दौड़ना और घिसटना किसके उदाहरण हैं? गामक विकास के। गामक विकास के उदाहरण हैं चलना और दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व की अवस्था होती है? तो जन्म से पूर्व की अवस्था कौन कौन सी होती है? डिंब अवस्था, दूसरी है गर्भस्थ शिशु अवस्था, तीसरी है भ्रूण अवस्था। तो जन्म से पूर्व की अवस्थाएं हैं डिंब अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था और भ्रूण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था होती है? तो भ्रूण अवस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? तो आत्म प्रेम, विषम लिंगी कामुकता और कल्पना की बहुलता। किशोरावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आत्म प्रेम, विषम लिंगी कामुकता और कल्पना की बहुलता। क्वेश्चन है, बुद्धि मापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि मापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बिने तथा साइमन ने बुद्धि मापन संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसकी है? सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। यह परिभाषा किसकी है कि सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है, किम्बाल यंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है? तो सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है विद्यालय, परिवार और शिक्षक। सामाजिकरण का सबसे अधिक स्थायी जो साधन है वो क्या है? विद्यालय, परिवार और शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है? परिवार जो है वो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का केंद्र है। अनौपचारिक अभिकरण और औपचारिक अभिकरण। परिवार जो है वो बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया का
केंद्र है वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के कारण क्या होता है? तो सामाजिकरण के कारण भाषा, संस्कृति, सहानुभूति इत्यादि होते हैं। सामाजिकरण के कारण क्या होते हैं? भाषा, संस्कृति, सहानुभूति और इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी कौन सी है? तो बालक के समाजीकरण की दूसरी कड़ी है विद्यालय। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बालक के समाजीकरण की पहली कड़ी कौन सी है, तो समाजीकरण की पहली कड़ी जो है वो है परिवार और दूसरी कड़ी है विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो कौन से वैज्ञानिक ने कहा कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है? मैकाइवर ने कहा कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। उन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। किसने? मैकाइवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो परिवार की प्रमुख विशेषता है सार्वभौमिक संस्था, दूसरी है धार्मिक संस्था, तीसरी है सामाजिक संस्था। तो परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है? सार्वभौमिक संस्था, धार्मिक संस्था और सामाजिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रविधियां क्या हैं? तो समाजीकरण की प्रविधियां हैं पुरस्कार प्रविधि, दंड प्रविधि और नियंत्रण प्रविधि। समाजीकरण की प्रविधियां कौन कौन सी हैं? पुरस्कार प्रविधि, दंड प्रविधि और नियंत्रण प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जो बाल विकास की प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ हो जाती है? गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। बाल विकास की प्रक्रिया जो है वो गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास किनसे प्रभावित होता है? तो जो बालक का संवेगात्मक विकास है वो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास से प्रभावित होता है। बालक का संवेगात्मक विकास जो है वो शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास से प्रभावित होता है। क्वेश्चन है आपका, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो पहला है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है जिसका क्षेत्र असीमित है। सेकंड पॉइंट है, विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है। थर्ड पॉइंट है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो पहला पॉइंट जो है, वृद्धि जो है वो विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है, क्योंकि विकास जो होता है वो क्या होता है? असीमित होता है। ठीक है, वो निरंतर चलता रहता है, वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए विकास का एक भाग वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है तो उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जब एक बालक 6 वर्ष अथवा उसके आसपास की आयु में पहुंचता है तो उसकी मानसिक योग्यताएं लगभग सर्वांगीण विकास के स्तर पर पहुंच जाती हैं। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास किस आयु में सबसे तीव्र गति से होता है? जो विकास है वो सबसे तीव्र गति से जन्म से 3 वर्ष में होता है। कब से? जन्म से 3 वर्ष तक में होता है सबसे अधिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे के कारण गर्भस्थ शिशु के मन मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसका कथन है? किसने कहा है कि गर्भावस्था में अत्यधिक अगर एक्सरे होता है तो उसके कारण जो गर्भस्थ शिशु है, जो गर्भ में पल रहा शिशु है, उसके मन मस्तिष्क में, उसके माइंड में विपरीत प्रभाव पड़ता है? शैनफील्ड का कथन है कि जब गर्भावस्था में अत्यधिक एक्सरे होता है तो उसके कारण जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसका कथन है? शैनफील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। यह कथन किसका है? जॉनसन का। जॉनसन ने कहा है कि परिवार मुख्यतः इस प्रकार संगठित रहता है जो समाजीकरण को संभव बनाता है। कथन है जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किसने कहा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल किलपैट्रिक ने कहा है। बाल्यावस्था को कौन सा काल कहा है? प्रतिद्वंद्विता का काल कहा है किलपैट्रिक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, जबकि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदिता का काल कहा है किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे का रोना। अगर जन्म के समय बच्चा रोता है तो उससे क्या होता है? उसका जो रक्त प्रवाह है उसको वो बढ़ जाता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, तो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। जो बच्चे का रोना है वो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। यह कथन है किंग का। किंग ने कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई, मतलब एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। तो यह कथन है किंग का। क्वेश्चन है आपका कि बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है, अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों से मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। तो यह कथन है होली तथा ब्रूनर का। होली तथा ब्रूनर ने कहा है कि बाल अपराधियों के संबंध में यह कथन है कि अधिकतर बाल अपराधी उन्हीं परिवारों से मिलते हैं जहां सामाजिक संबंधों की स्थापना में बाधा पड़ सकती है। यह कथन है होली तथा ब्रूनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल सैनिक ने किशोरावस्था की उम्र सीमा कितनी बताई है? जो कॉल सैनिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किशोरावस्था की उम्र सीमा कितनी बताई है? उन्होंने किशोरावस्था की उम्र सीमा बताई है 12 से 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था होती है, मतलब हरलॉक ने बाल्यावस्था की उम्र सीमा कितनी बताई है? हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की उम्र सीमा है 3 से 10 वर्ष। 3 से 10 वर्ष तक की जो उम्र सीमा बताई है हरलॉक ने किसकी बताई है? बाल्यावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन ने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? जो वॉटसन थे उन्होंने बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? वॉटसन ने बाल विकास को 7 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो किशोरों की शिक्षा के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं जीन्स। जीन्स जो होते हैं वो वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। क्वेश्चन है, अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? जो अर्नेस्ट जोन्स थे उन्होंने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। क्वेश्चन है आपका कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसे तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था जो एक ऐसी अवस्था है जिसे तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास किसका परिणाम है? तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बालक का विकास जो है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। क्वेश्चन है आपका कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज का बढ़ावा देता है? तो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से
सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपको क्या आंसर क्या हो जाएगा? 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 2001 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो किस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था को स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है विकास पूर्वानुमेय होता है, दूसरा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तीसरा है विकास रेखीय होता है, चौथा है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है, यह कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है वो वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो विकास के नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। कोहलबर्ग किस लिए फेमस है? नैतिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक की जो दृष्टि होती है और श्रवण इंद्रियां होती हैं वो पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? 8 अथवा 9 वर्ष में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। क्वेश्चन है आपका, किस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो वह है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है? उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम क्या है? तो बाल विकास का सही क्रम है पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, बाद में प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इस तरह से चाइल्डहुड एवं ग्रोविंग अप के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।